हेलो दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे चैनल की तलाश में हैं जो कि ना सिर्फ प्रोवाइड करे आपको सिग्नल्स बल्कि सीखने का मौका, तो आप राइट जगह के ऊपर हैं क्योंकि फॉरेक्स ब्लास्टर कम्युनिटी उसमें आपको बेहतरीन मौका है लर्निंग के लिए। फॉरेक्स की मार्केट के अंदर विदाउट लर्न किए चीज़ों का आगे बढ़ जाना इट इज़ नियर टू इम्पॉसिबल। आज मैं आपको रिगार्डिंग साइकोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। उससे यकीनन बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होने वाला है। और एक सिंपल सा एक चीज़ है, असल चीज़ ये होता है कि हम लोग जो गलत कर रहे होते हैं वी आर अनअवेयर ऑफ दैट। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस नहीं होता, हमें कोई बताने वाला नहीं होता। और कोई एक देखें, हमेशा एक मैं बता दूंगा, देयर इज़ ऑलवेज अ डिफरेंस। जो एक कामयाब ट्रेडर है उसके लिए और एक नाकाम ट्रेडर, उसकी साइकी में उसके जो रूल्स हैं, जो सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो एक जो कामयाब अर्निंग ट्रेडर है, अगर आप उसका मशवरा लेंगे तो वो यकीनन आपको बेनिफिशियल होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये मशवरे सारा टाइम हम फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर देते रहते हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका क्या? ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ से अकाउंट बना के उसमें डिपॉजिट कीजिए। एक्टिव ट्रेडर्स अलाउड है, यू कैन बी द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। और दुबई की जो ट्रेनिंग है वो हो रही है। जो ADSS ब्रोकर है, देखें 5 ही ब्रोकर हैं दुबई के अंदर जो प्रॉपरली UAE गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है। बाकी जितने हैं वो कोई मॉरिशियस, कोई इधर उधर सारे, उन्होंने कोई TSA इधर उधर के लाइसेंसेस लिए हुए और वो तब बैठे हैं। और मैक्सिमम जो हैं दुबई के अंदर दे आर द बी बुक ब्रोकर्स। तो उनको आपको अवॉइड करना। तो ADSS ब्रोकर के ही जो है वो कोऑर्डिनेशन से जो है वो ये चीज़ होने जा रही है। तो उसके लिए भी तरीका यही है कि नीचे ADSS ब्रोकर का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर अकाउंट बना के तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ट्रेनिंग। फ़ीस आपकी कोई नहीं है, फीस उसकी कोई नहीं है। उसका सिर्फ तरीका ये है कि आप ADSS ब्रोकर के IB लिंक से अकाउंट बनाएंगे और वहाँ पर डिपॉजिट करेंगे द ट्रेडिंग अमाउंट, और यू कैन अवेल दैट ट्रेनिंग फॉर दैट। ठीक हो गया जी। अब मंडे की मार्केट है, मंडे को क्या होने जा रहा है? इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अच्छा देखें, गोल्ड की हम सबसे पहले बात करते हैं। इट इज़ सुपर बुलिश, इट इज़ सुपर बुलिश। और असल मसला क्या है कि इन लेवल्स के ऊपर बाय डालना काफ़ी ख़तरनाक है, काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। और अभी रिवर्सल ढूंढना वो भी बहुत अर्ली हो जाएगा, वो भी बहुत अर्ली हो जाएगा। तो अब उसको करना क्या है हमने? अगर तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि 2022-25 ये एक लेवल है, इसके नीचे नीचे 26 के नीचे नीचे मार्केट अगर रहती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है और जो है वो चीज़ें उसके मुताबिक चलती हैं, तो फिर हम ज़ाहिर बात ऑब्वियसली ऊपर का सेल दे के, ऊपर का SL दे के तो हम दोबारा से अपनी ट्रेड होल्ड करने की कोशिश करेंगे। असल चीज़ क्या होती है, इसके अंदर दो तरह का जो है ना वो ट्रेडर बैठा हुआ है। जो 22-25 से जो ऊपर का जो पूरा विक आया, एक विक तो मैं नहीं कहूँगा, ज़ाहिर बात है ऊपर ही क्लोजिंग होगी, उसमें वो लोग हैं जिन्होंने लॉन्ग वीकेंड से पहले अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर किया। वो जो आखिर के 15-20 मिनट थे ना, वो लोग थे जो ट्रेड कर रहे थे। उन्होंने कहा जी हमने 3-4 दिन अब गुड फ्राइडे और ईस्टर और सारा कुछ करना है, मार्केट क्लोज रहनी है, तो कोई भी अनसर्टेन कंडीशन हो सकती है, उसके लिए वी नीड टू सिक्योर आर कैपिटल। एक तो वो लोग थे। तो वो जैसे ही मार्केट ओपन होगी तो वो मार्केट से निकलने की ट्राई कर सकते, निकलेंगे बल्कि देयर इज़ अ हाई चांसेस को निकलेंगे। गैप डाउन होने, मार्केट गैप डाउन ओपन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। अच्छा, गैप्स की स्टडी की बात कर लेते हैं। गैप्स की भी एक पूरी स्टडी है, किस दिन का गैप कौन सा किस गैप के साथ कॉरस्पॉन्ड करता है, गैप अगर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करे। अच्छा, अब ये ज़्यादातर जो गैप की स्टडी है ये ज़्यादातर स्टॉक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस स्टडी के ऊपर रिलाय किया जाता है। हर गैप को कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन वीकली जो ओपनिंग गैप है, ओपनिंग आवर का गैप, उसको लाजमी तौर पे बड़ा कंसिडर किया जाता है। ये पॉइंट्स हैं, ज़रा डिफरेंट किस्म के पॉइंट्स मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो वो यही है कि अगर तो नॉर्मली ये होता है कि ये वाले जो गैप्स हैं कमोडिटीज़ और फॉरेक्स के अंदर इतना ज़्यादा इनको वेटेज दी जाती है, स्टॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा दी जाती है। लेकिन स्टिल वी कैन रिलाई ऑन दीज फाइंडिंग्स, और इन चीज़ों को हम एक्सपीरियंसेस को हम यूज़ कर सकते हैं। वो यही है कि अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है और 1 घंटे के अंदर अंदर 1 घंटे के अंदर अंदर गैप फिल हो जाता है, 1 से 2 घंटे कर लीजिए, क्योंकि ज़रिए पता है मंडे का दिन होता है। और क्योंकि अब पहले ये, क्योंकि ज़रिए बात जब गैप की स्टडी थी, ये मैं आपको ज्ञान का रूल बता रहा हूँ, ये जो गैप की स्टडी थी ये उस टाइम पे पहले थी जब ये इस तरीके से ग्लोबल मार्केट नहीं होती थी। तो वही बात है, न्यूयॉर्क की अपनी मार्केट खुलती थी और उसके बाद
जो है वो वीकली सेशन स्टार्ट होता था, वो उसी को कंसिडर करते थे। तो आपको शायद 2 घंटे करना पड़ेगा। 2 घंटे के अंदर अंदर अगर वो गैप फिल नहीं होता तो दिस मीन्स कि जो है ना वो गैप सस्टेन कर जाएगा फॉर नेक्स्ट 3-4 डेज। 3-4 डेज सस्टेन करेगा और मार्केट के अंदर बहुत मेजर मूव नहीं आएगी टुवर्ड्स बाय साइड। ओके, बिल्कुल सिंपल पॉइंट मैंने आपको बता दिया। हाँ, और अगर गैप फिलअप हो जाता है तो दिस मीन्स दैट द पीपल आर, जो रियल पीपल है, दे आर स्टिल कमिटेड। क्योंकि ये जो गैप है ना, ये डिफरेंट गैप है, ये बिल्कुल टॉप के ऊपर लगा हुआ गैप होना। मार्केट ने अपना हायर हाई लगाया है और उसके बाद क्लोजिंग दी और उसके बाद ओपनिंग आई है और वो गैप फिल नहीं हो रहा है, तो दैट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। अच्छा, बहुत से लोग जो कहते हैं ना जी गैप फिल होना ही होना है, वहाँ पर गैप पड़ा होता है, भाई कभी जो है ना उन्हें कहा करें किसी ना स्टॉक्स का जो है ना वो चार्ट खोल के देखे, उन्होंने आज तक खोल के नहीं देखे होंगे कि चार्ट में डेली ही गैप है, स्टॉक्स के अंदर डेली गैप और वो फिल नहीं भी होते। कोई उसमें ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। ये जो एक रूल बना लिया ना, ये बचगाना रूल है कि ये गैप है तो ये फिल होगा ही होगा और फिल हुए बगैर नहीं रहेगा, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ये बिल्कुल ही लेमैन प्रैक्टिस है। उन लोगों ने शायद, वही बात है, गोल्ड और उसके अलावा जो है ना कोई चार्ट खोल के नहीं देखा आज तक। गोल्ड और यूरो और जीबीपी के अलावा उनके पास कोई चार्ट ही नहीं है। तो स्टॉक्स को अगर आप किसी दिन खोल के देखेंगे तो यू विल बी सरप्राइज के जनाब, हाँ जी डेली गैप है ही है। आप बैंक निफ्टी का जो है वो लोग करते हैं, बैंक निफ्टी का आप चार्ट खोल के देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये गैप गूप वाला फिल होने वाला, ये चीज़ वाला कोई नहीं। हाँ, सिर्फ एक इंपॉर्टेंट गैप है, ये वीकली के ऊपर मैंने उसको बता दिया कि जी इस तरीके से हो सकता है। तो हमने, अब बहुत सारे लोग जो है ना, आप थोड़ा सा ये है कि बाय स्टॉप को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। अगर 25 के अंदर आ जाता है और वहीं पर ही सस्टेन करता है, आप बाय स्टॉप वाला एरिया दोबारा से 32 के ऊपर से यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है 32 से 52 तक निकल जाए मार्केट। देखिए ये एनालिसिस है, ये प्रोबेबिलिटीज़ है। यहाँ पर इस लेवल के ऊपर हमें नहीं पता, ये बिल्कुल न्यू लेवल है, ठीक है ना। यहाँ पर रेजिस्टेंस स्टैब्लिश है ना, यहाँ पर सपोर्ट्स इस्टेब्लिश्ड है, तो ये बिल्कुल न्यू लेवल्स हैं। अब यहाँ पर हमें नहीं पता कि मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। अगर कोई हथवी बात कर रहा है ना कि जी हाँ जी ये एन जी होना जी, ये ऐसे नहीं है भाई, ये ऐसे नहीं है, वो फजूल बकवासें कर रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ हैं, पुरानी थ्योरीज़ और पुरानी स्टडीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि जी ठीक है ये लॉन्ग वीकेंड था, उस टाइम पे ये इस तरीके से लोगों ने कैपिटल अपना सिक्योर किया होगा, ये चीज़ किया होगा, ये प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर बात की जा रही है जो एक रैशनल चीज़ है। लेकिन यहाँ पर कोई पक्की आवाज़ मुंह पक्का बना के जनाब लगा रहा है ना जी ऐसे होगा, तो वो बकवास ही कर रहा है, वो सिर्फ तुक्का ही लगा रहा है कि जनाब हाँ जी ऊपर चला गया तो मेरी जय जयकार हो जाएगी, नीचे आ गया तो कुछ नहीं होता यार, आ गया तो आ गया, ठीक है। तो एक वो मतलब कहानियाँ डालो, कुछ हर चीज़ होती है ना उसके पीछे एक रीज़न और प्रोबेबिलिटी आपको ढूंढनी है। ये ट्रेडर का काम है कि मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, मेरी प्रोबेबिलिटी इस ट्रेड के सक्सेसफुल होने की कितनी हाई है। दीज आर द क्वेश्चंस यू ऑलवेज नीड टू आंसर जब आप ट्रेड ले रहे हैं। और ये आंसर आपने क्वेश्चन भी अपने आप से करना है, इसका आंसर भी आपने खुद ही तलाश करना। हाँ, या फिर ये कि दाएं बाएं आप सवाल कर सकते हैं, चीज़ों को ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। दैट इज़ सिंपली हाउ यू ट्रेड। अच्छा जी, नैस्डैक की बात कर लेते हैं। नैस्डैक वही बात है कि अगर देखिए नैस्डैक का अगर हम कहते हैं कि जी ये H4 के ऊपर बुल फ्लैग बन रहा है, ठीक हो गया, फॉर्मेशन उसकी वैसी है। अब जो मर्जी हो जाए, फ्लैग है, पैटर्न जो मर्जी है, उसने आपका एक एसएल हिट करना है अगर आप रॉन्ग साइड के ऊपर बैठे हैं, ठीक। और बुल फ्लैग की अगर हम बात करते हैं तो 18,136 ये एक इसकी बॉटम सपोर्ट लाइन हो रही है और ऊपर से जो है वो 18,336। तो फिर वही चीज़ है कि अगर आपको सेल करना है तो 18,360 का सेल देंगे, नीचे से अगर आपको बाय करना है तो फिर 18,050 से लेके 18,136 तक का जो है वो एरिया देखेंगे, उसके नीचे का सेल देके आप बाय करेंगे। दैट्स इट। बाकी ये कि वही बात है, ईदर साइड इट कैन ब्रेक। मार्केट है, मार्केट तो कहीं भी लेके जा सकती है, लेकिन अगर आप पैटर्न जो है वो ट्रेड कर रहे हैं, अब देखें 2 दफ़ा ऊपर से रिजेक्शन आ गई है, 2 दफ़ा नीचे से बाइंग आ गई है, तो ये चीज़ों को देखते हुए आपको उसके मुताबिक ट्रेड करना। सिंपल ट्रेड है बेसिकली, नैस्डैक की सबसे सिंपल ट्रेड है एज पर चार्ट है। अच्छा जी, बात कर लेते हैं जी ऑयल की। ऑयल भी बुलिश है, और अच्छा ऑयल की बुलिशनेस ज़रा डिफरेंट तरह की है, नोन एरियाज़ के अंदर है, लेकिन ऑयल का जो हाई रेजिस्टेंस एरिया है वो 83.4 का एरिया है, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है।
तो हम इसको वहीं से 83.4 से लेके 84.3 तक का जो एरिया है इधर से हम सेल ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी कि वहाँ सेल बनेगी कि नहीं बनेगी। इंट्राडे और H4 के मुताबिक अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड होगी। वीकली में ज़रूर है, वीकली रेजिस्टेंस जो है वो इसकी 84.7 की है, तो अगर वहाँ तक मिलता तो हम वहाँ से लाजमी सेलिंग लेंगे। बहरहाल एरिया ये आया पड़ा है जहाँ से आपको सेलिंग डालनी स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आपको वीकली लेवल के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं, स्विंग लेवल ट्रेड करना चाहते हैं, द एरिया इज़ देयर। अच्छा जी, सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर में अभी तक कोई पैटर्न वाजे नहीं है, सिल्वर का भी नोन एरिया ही है, क्योंकि इधर पर सिल्वर बहुत ऊपर से नीचे आया हुआ है, तो सिल्वर का पैटर्न कोई वाजे नहीं है। हाँ, सिर्फ H1 का जो स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक 25.1 से लेके 25.18 ये एरिया है सेलिंग का, मतलब SL का एरिया बनता है एक हाई रेजिस्टेंस एरिया, तो इसके ऊपर का SL दे दें, इसके इधर का SL दे दें और आप करें। हाँ, अगर कोई बात है यहाँ से भी सिल्वर का भी गैप डाउन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी के जनाब, हाँ जी, सिल्वर भी गैप डाउन ही करे तो आपको अच्छा मौका दे सकता है सिल्वर नीचे की तरफ। और 24.70 कुड बी द सपोर्ट, तो अगर वो 70 तक भी आता है तो फिर भी आप समझ लीजिए कि 120 पिप्स की आपको ट्रेड एक अच्छी मिल सकती है सिल्वर के अंदर। अच्छा, जो मैं बात करना चाह रहा था साइकोलॉजी से रिलेटेड, आप देखें, आप जितने लोग भी ट्रेड कर रहे हैं 3-4 महीने से, अगर वो ट्रेड कर रहे हैं वो थोड़ा बहुत चीज़ों को समझ गए। आपको करना क्या है भाई, 3-4 महीने आप ट्रेड कर रहे हैं, बट इफ़ यू आर इन कॉन्स्टेंट लॉसेस हैं, तो इट इज़ क्लियर दैट यू नीड टू चेंज। आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको मेंटोर चेंज करना पड़ेगा, आपको अपना ट्रेडिंग स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ आप गलत कर रहे हैं। और अगर आप 3-4 महीने कंसिस्टेंटली प्रॉफिट के अंदर हैं तो मेरी जान, फिर किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, मेरी क्या, XYZ क्या, किसी का कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी की कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू हैव गॉट द विनिंग फार्मूला, देखिए वो फार्मूला जितना मर्जी निकम्मा हो, वो फार्मूला जितना मर्जी सिंगल इंडिकेटर बेस्ड हो, सिंगल स्ट्रैटेजी बेस्ड हो, कुछ भी हो, आपको वो चेंज नहीं करना। मेरी बात सुन के, किसी भी एक्सरसाइज की बात सुन के मैं जी, अच्छा, अब आपने कोई एक छोटा मोटा कोई वीडियो देख ली है यूट्यूब पे, ठीक है, आपको उसके अंदर कोई बात इस तरीके से क्लिक हो गई है जो आपकी साइकोलॉजी, आपके ट्रेडिंग स्टाइल के साथ इस हद तक मैच हो गई है कि आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना रहे हैं, देन देयर इज़ नो नीड टू चेंज। भाई पूरी लाइफ 3-4 महीने अगर आप बैक टेस्टिंग कर चुके हैं, उसको रिजल्ट दे रहा है वो आपको, तो देर इज़ अ हाई प्रॉबिलिटी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जैसे अब आप, एक माइंड होता है कि जनाब जो रिवर्सल्स में आके फंस जाता है, ये ज़रूर होता है कि जनाब अच्छा जी गोल्ड बाय में जा रहा है, आप उसको बाय का ही फार्मूला लगा रहे हैं पिछले 3-4 महीने 6 महीने से, आप कह रहे हैं यार फार्मूला काम कर रहा है, लेकिन द मोमेंट इट स्टार्ट डूइंग द रिवर्सल आपको लॉसेस होना शुरू हो जाते हैं। ये ज़रूर हो जाती है चीज़, आप इसको देख लीजिएगा। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप कोई चीज़ें स्मूथ चल रही हैं तो भाई फिर किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, कोई नया कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट फॉलो दैट प्लेन सिंपल फार्मूला, बस। दूसरा ये कि जौन सी मर्ज़ी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप स्विंग कर रहे हैं, आप इंट्राडे कर रहे हैं, आप H4, आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, वॉट एवर, अगर आपको सक्सेस मिल रही है आपने उसको चेंज नहीं करना, उस सक्सेस में पंगा नहीं डालना किसी भी तरह का। ये अपना एक थंब रूल बना लें। और अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है तो भाई आपको चेंज करने की ज़रूरत है, आपको कोर्स करना पड़े, आप कोर्स कीजिए, आपको मज़ीद मेहनत करनी पड़े, मज़ीद करनी पड़े, करें आपको। देखें, लेकिन असल चीज़ ये होती है कि आपको गलतियाँ अपनी तलाश करनी है। अगर आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि आपने एक स्ट्रैटेजी बनाए, स्ट्रैटेजी फेल हो गई, नई स्ट्रैटेजी बनाए। ये स्ट्रैटेजी नहीं है कि अवैध सर की वीडियो रोज़ देखनी है, उसके मुताबिक लेवल के मुताबिक ट्रेड लगानी है, ये स्ट्रैटेजी नहीं है। दिस इज़ नॉट द स्ट्रैटेजी भाई, ये मैं बताता चलूँ आपको। या किसी फलाने XYZ की हमने जो है ना वो ट्रेड देख लेनी है या कर लेनी है, दिस इज़ नॉट अ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी वही है जो आपकी नेचर, आपकी टाइम, कितना आप मार्केट को दे सकते हैं, किस टाइम के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं, कितना आप उसमें फंड डाल सकते हैं, कितना आपको आउटपुट रिक्वायर्ड है, ये चीज़ है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देखें, 20 से 22 दिन आप ट्रेड करेंगे, 22 डेज़ आप ट्रेड करोगे, 22 डेज़ के अंदर अगर आप बात करते हैं कि जी हम 50% भी चीज़ों को लेकर चलते हैं, तो आप 15 दिन 12 दिन आप प्रॉफिट कमाओगे, 6 दिन आपका ब्रेक इवन होगा, ठीक है, आप जिसमें नो लॉस नो प्रॉफिट के अंदर छूटोगे, 5 से 6 दिन आपके लॉसेस होंगे।
अच्छा, वो लॉसेस आपने वो जो 12 दिन का प्रॉफिट है ना, उसका 1/3 ही रखने, उससे ज़्यादा नहीं होने देने। ये नहीं होना कि जनाब जो है ना, क्योंकि अगर आपकी स्ट्रैटेजी होगी ना, उस स्ट्रैटेजी के अंदर हमेशा आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एक डिसाइडेड होगा। इट ऑलवेज हैव टू बी, इट ऑलवेज हैव टू बी। आप ये बात करते हो कि यार कंसिस्टेंटली मैं अगर आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ, आप अगर अभी $1000 से भी ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन आप 1 साल कंसिस्टेंटली चाहे 20% पर मंथ के हिसाब से भी ग्रो करेंगे ना, तो आप यकीन कर लें 2 साल के बाद आपका जो कैपिटल होगा वो $10-20 हज़ार हो चुका होगा। वो किस वजह से होगा? क्योंकि ऑब्वियसली जब आपको एक स्ट्रैटेजी के ऊपर अपनी अबूर हो जाता है, तो फिर आप फंड्स भी और डाल लेते हो, चीज़ें और कंट्रोल में ले आते हो, चीज़ें और बेहतर कर लेते हो। लेकिन असल चीज़ सिर्फ यही होती है कि इट यू नीड अ स्मूथ एंड अ सेलिंग स्ट्रैटेजी। हम लोग अपनी ट्रेनिंग के दरमियान में वही क्रिएट करवाने की कोशिश करते हैं, वही बनवाने की कोशिश करते हैं। ओके जी, ख्याल रखें। आई होप कि यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।